इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री करने में बहुत बहुत स्वागत है। आज मन किया कि एक वीडियो आपके सामने अपलोड करूं और चूँकि चैनल बन चुका है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो है मुझे लाइव आना चाहिए। मैं कुछ वीडियो ऐसे डालूं, कुछ मटेरियल को डालूं ताकि आप लोगों को लगे कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। नहीं तो फिर ऐसे ही YouTube चैनल क्रिएट करके और केवल जो है इस तरीके से छोड़ देना और बच्चों को कहना कि भाई मेरा चैनल आ गया है, तो ऐसा होता है ना कि इच्छा होती है। जो चाहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, बच्चियाँ हैं, सभी लोग चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स की इस तरह का वीडियो आए और लोग देखें। तो आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं आपको ओवरऑल किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में और आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन कौन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो जैसे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है, देखिए इतिहास को अगर बांटा जाए तो इतिहास में सबसे पहला कि प्राचीन भारत, इतिहास को बांटा जाए तो प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। उसके बाद फिर आपकी तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये तीनों पार्ट है। लेकिन अब ये देखिए इसका रेशियो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो इन तीनों पार्ट्स में आपको बता दो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में दोस्तों आते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सर्वाधिक अंकदायी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इसमें भी आधुनिक भारत में भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मैटर कि किस पार्ट को सबसे पहले करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूरोपीय कंपनियों से शुरू करते हैं, शुरू हम भी करते हैं यूरोपीय कंपनियों से, लेकिन अब चूंकि क्रीमी पार्ट को आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसकी चर्चा हम आपको बताते हैं। देखिए जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो टॉपिक होता है तो आपको बता दें कि वो जो है इंडियन नेशनल आधुनिक भारत के इतिहास में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो टॉपिक है ये सर्वाधिक बार पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम या फिर स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहा जाता है। अब स्वतंत्रता संग्राम का मतलब जो भी आएगा तो आपको इतना ध्यान देना है दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम में इतना एकदम बखूबी दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर बात कर रहा है स्वतंत्रता संग्राम की तो स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा, 1857 का रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति आ जाएगा, ठीक है, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति को इसमें पढ़ लेंगे। 1857 की क्रांति से क्या क्या, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आप डिस्क्राइब करते हैं पूरे के पूरे 1857 की क्रांति से अधिकांश रूप से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक 1857 की क्रांति का प्रोग्राम कहाँ बना था, उसके बाद फिर इसका सिंबल क्या था, क्रांति का सिंबल क्या था, क्रांति की योजना कहाँ बनी थी और क्रांति का प्रत्यक्ष था, पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, प्री डिसाइडेड डेट क्या थी इसकी। उसके बाद आता है कि कौन कौन से लोगों ने, ठीक है, कहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ पे विद्रोह की घटनाएं घटी, सबसे पहली घटना कहाँ घटती है, उसके बाद कहाँ क्रम निर्धारित करने को आता है, ठीक है। उसके बाद फिर केंद्र जो होते हैं 1857 की क्रांति के, उन केंद्रों में जिन नेताओं ने क्रांति की भूमिका या क्रांति में नेतृत्व किया था उनका नाम आता है। उसके बाद फिर किन किन लोगों ने उन केंद्रों पर विद्रोहों का दमन किया था, जैसे
कि झांसी से तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, और वहाँ पर दबाया किसने था, तो जनरल ह्यूरोज ने। तो ऐसे करके आपको मैच और फेडरेट कराने के लिए आएगा, या तो सीधे पूछता है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद 1857 क्रांति के जो नेता थे उनके बारे में पूछ लिया, और नेता के बारे में पूछने के बाद फिर पूछता है कि आपके किताबों के नाम पूछता है कि 1857 की क्रांति के ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। जैसे पहली किताब विनायक दामोदर सावरकर की लिखी गई, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा गया। तो इस तरीके से एस.एन. सेन की है 1857। तो इस तरीके से बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। और फिर फाइनली 1857 की क्रांति के बाद किन किन लोगों की, गवर्नर जनरल हो या भारतीय लोग हो, किन किन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी, किन किन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या, माफ करिएगा, 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में अपने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कर्जन था, तो कर्जन क्या कहता था, ठीक है, वो अच्छा वो वाला उधर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 क्रांति का पूरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और आपको 1857 क्रांति में भारतीय राष्ट्रीय यानी स्वतंत्रता संग्राम जब आता है, तो आपको याद रखना कि 1857 की क्रांति के बारे में ही पूरा का पूरा डिटेल में ध्यान रखना। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ ध्यान में रखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट देयर आर डिवाइडेड 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 3 चरणों में विभाजित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 चरणों में विभाजित करके देखा जाता है दोस्तों। पहला चरण क्या है, इसका प्रथम चरण कहेंगे, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण जो आता है उसका 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक आता है। ठीक है, यानी कांग्रेस की स्थापना से और बंगाल के विभाजन तक आता है। इसका जो द्वितीय चरण है दोस्तों, द्वितीय चरण, ठीक, द्वितीय चरण में 1906 से लेकर 1919 तक आता है, 1919 तक। ठीक, 1906 से लेकर 1919 तक, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, रोलर एक्ट तक आता है। तीसरा चरण जो है, तृतीय चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तृतीय चरण में आपके 1920 से लेकर, यानी गांधी के असहयोग आंदोलन से लेकर के, ठीक है, असहयोग आंदोलन से लेकर के और चला जाता है 1947 तक। और इसी वाले चरण में दोस्तों, इसी वाले चरण में 1915 में गांधी आ जाते हैं। ठीक, और फिर गांधीवादी आंदोलन भी शुरू हो जाता है, और इसी चरण में, तृतीय चरण में ही आपके गांधी युग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम, ये 2 टॉपिक है। फिर एक बार चलते चलते बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 1857 की क्रांति से आते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट कर देखेंगे। पहला चरण है 1885 से 1905, दूसरा चरण है 1906 से 1919 और तीसरा चरण है 1920 से 1947। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप सबसे ज्यादा यानी पहली प्राथमिकता पर रखेंगे। आपकी जो किसी भी एग्जाम की पहली प्राथमिकता यही होगी, पहली प्राथमिकता। ठीक है, इस टॉपिक को आप पहली प्राथमिकता पर रखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है उसके बारे में फिर हम बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले 1857 की क्रांति और ये चरण आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के देखने होंगे। मॉडर्न इंडिया की ये बैकबोन है दोस्तों, और जिसने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं आपको रियली बताता हूं कि आगे चल करके इन सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, और यहाँ से एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। ठीक है, और पूरा का पूरा एक लाइन डिटेल में आपको बता दूंगा, ताकि आपके आने वाले आगामी एग्जाम में एक भी नंबर आप न छोड़ें, इसका मैं आपको वादा करता हूं। ठीक है, और ये प्रोग्राम मैंने बता दिया, सबसे पहले इसी को देखिएगा, उसके बाद फिर अगली बार हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।